अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम आए हुए हाजियों का मदीनतुल मुनव्वरा में इस्तकबाल है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, सुन ले, उसे ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे चलकर आपको आसानी होगी। टाइमिंग वगैरह का तो आपको वहाँ पता है, मक्के में होटल में रुके थे आप, खाने वगैरह की टाइमिंग है। दूसरी चीज़ों की मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वो बातें याद रहे। खाने का जो टाइम है, बुफे की जो टाइमिंग है यहाँ पर सुबह 6:30 बजे, ब्रेकफास्ट का जो टाइम है 6:30 बजे से 8 बजे तक, लंच 1 बजे से 2:30 बजे तक और डिनर 8 बजे से 9:30 बजे तक। लास्ट हम 10 बजे तक वेट करते हैं, उसके बाद हमें बुफे क्लोज करना पड़ता है। ये आपको पता ही है, यहाँ के रूल्स ऐसे ही हैं। उसी तरह मक्के में जिस तरह आपको एक दिन छोड़कर एक दिन लॉन्ड्री मिल रही थी, मदीने में भी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको लॉन्ड्री मिलेगी। कल आएगा लॉन्ड्री वाला, ईशा के बाद यानी कि रात के खाने में जिस तरह कपड़े वहां लेकर आते थे यहाँ भी लेकर आना, ले जाएगा। एक दिन छोड़कर अगले दिन आपको कपड़े लाकर वापस दे देगा। उसी तरह मदीने की जिस दिन लोकल जियारतें होंगी, एक रात पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप अगले दिन का उसी हिसाब से शेड्यूल बनाएं और अपनी तैयारी कर ले। एक चीज है, मक्के में आपको शटल सर्विस मिलती थी, बस की सर्विस थी हरम तक के लिए। मक्के में 24 घंटे की सर्विस होती है। मदीने में चूंकि उम्रा वगैरह का मसला नहीं होता है, सिर्फ नमाज के लिए जाती है, तो इसी वजह से नमाज के टाइम पे जाती है और नमाज के बाद आती है। लिफ्ट के आगे टाइमिंग की लिस्ट लगी हुई है। उसी तरह ऊपर आप खाना खाने जाएंगे, वहां भी टाइमिंग की लिस्ट लगी हुई है, उसका फोटो क्लिक कर लेना है, उसी के हिसाब से जाना और आना है आपको। एक चीज है, मगरिब में जो गाड़ी जाती है वो ईशा के बाद वापस आती है, मगरिब के बाद वापस नहीं आती, क्योंकि मगरिब और ईशा में गैप बहुत कम होता है, तो गाड़ी वहीं रुकी रहती है, हाजियों को नमाज के बाद लेकर आती है। ऐसा नहीं कि मगरिब बाद आप बस स्टॉप पर आकर इंतजार करें, ठीक है। इसका ध्यान रखना है और जो टाइमिंग है उसी टाइम के हिसाब से जाना और आना है आपको। नमाज का टाइम ध्यान रखना है। जुमा के दिन हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जुमा की नमाज में, क्योंकि रोड्स ब्लॉक होते हैं कुछ, इसका ध्यान रखिएगा। एक चीज है, रियादुल जन्ना का अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर किसी ने बुक नहीं किया है या आपको बुक करने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ मैं होता हूँ, ये नवाज भाई हैं, 24 घंटे ये आपके होटल में ही होंगे। मैं भी होटल में आता जाता रहता हूँ, तो आप मुझसे या नवाज भाई से, हम में से किसी से पता करके आप अपने रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेने में अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पता करके वो अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि औरतों का अपॉइंटमेंट आजकल में ही ले लेना है, क्योंकि औरतों के अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर अपॉइंटमेंट आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। ठीक है, औरतों का अपॉइंटमेंट ध्यान करके, औरतों का अपॉइंटमेंट आजकल में ही आप बुक कर लें। एक चीज है, अगर आपको रूम के रिगार्डिंग, खाने के रिगार्डिंग या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो यहाँ नवाज भाई आपको होटल में 24 घंटे मिलेंगे। अभी होटल का कार्ड देंगे, उसके पीछे नवाज भाई का नंबर लिखा है, वाउचर पे बुरहान के नाम से मेरा भी नंबर है। आपको कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि हमें बताएं। अगर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब आप आगे ऊपर बात पहुंचाएंगे, वरना हमें बताएं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत करें। इन बातों का ध्यान रखना है। अभी खाने का टाइम है, ऊपर चलना है, चलकर खाना खा लेना है। अपने लगेजेस यहीं साइड में रहने दें। छोटे बैग जिसमें आपका जरूरी सामान है, लाइक पासपोर्ट, वीजा वगैरह, उसे साथ में ले ले। बाकी सामान यहीं छोड़कर ऊपर चल के खाना खा लेना है।